हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है संडे से, और संडे को मैं आज कुछ आपसे सुखी जीवन के मूल मंत्र आपको बताना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। और यहाँ पे देखिए, कुछ बर्तन त्योहार थे जो कि निकाले थे सामान रखने के लिए। वो आज सारे बर्तन मैं धुल के साफ़ करके फिर से अलमारी में रख दे रही हूँ, क्योंकि ये डेली यूज के तो ऑलरेडी बर्तन सारे निकले हुए हैं। ये एक्स्ट्रा निकले थे जो कि इधर उधर डले घूम रहे थे, और यहाँ पे पानी पूरी खा रहे हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करती हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को सुखी बना देंगी, और हमेशा इन बातों को याद रखना चाहिए, जिससे हमारा जीवन हमेशा सुखी रहे। और सुखमय जीवन किसको पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। तो पहली जो है कि जीवन में एक बार दुख सबको झेलना पड़ता है दोस्तों, चाहे बचपन में या जवानी में या बुढ़ापे में। एक बार ज़रूर से सबके पास बहुत ज़्यादा दुख आता है। सबके पास आया है, मेरे पास भी आया था। और जिसको ना मैंने शायद मैं हंसना ही भूल गई थी। कुछ ऐसे कष्ट जीवन में आए थे मेरे कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा था क्या कि मैं दोबारा क्या हंस के बात कर पाऊँगी। तो सबके पास ऐसा एक बार ज़रूर दुख आता है। तो उस बुरे समय से मैंने बस यही सीखा है कि बुरे समय से घबरा जाना होता है। मैं भी बहुत घबरा गई थी, लेकिन हमेशा भगवान पे भरोसा करो, हमेशा भगवान का हाथ थामे रहो, तो उस दुख से भगवान आपको निकालते भी हैं और हमेशा आपका साथ भी देते हैं। बस घबरा के कभी भगवान का हाथ मत छोड़ो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं बहुत ज़्यादा, एक समय ऐसा आया था कि बहुत घबरा गई थी और बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने हमेशा उस ईश्वर पे, उस परमात्मा पे हमेशा भरोसा किया, हमेशा उनका हाथ थामे रही। और उन्होंने ही, कहते हैं ना, जो आंसू वही देता है वही पोंछता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि वही उसी ने मेरा हाथ थामा और वही मुझे उस दुख से बाहर आने की क्षमता दिए, और उन्होंने ही मुझे सही मार्ग दिखाया। कई लोग हैं जो कि पति पत्नी में हमेशा पति की बुराई करते रहते हैं, या पति पत्नी की बुराई करता रहता है, या पत्नी पति की बुराई करता रहता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में देखिए, लड़ाई झगड़ा तो सबके पास थोड़ी बहुत हो ही जाते हैं एक साथ रहने से, लेकिन हमेशा ये सोचिए कि भगवान लड़ने वाला दे, बिछड़ने वाला कभी ना दे। क्योंकि जब कोई पास में होता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं कोई समझता, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू बहुत समझता है। तो देखो, दोनों पति पत्नी दोनों ही अलग अलग परिवार से होते हैं, और जब नई नई शादी होती है ना, तो एक दूसरे के साथ में ढलने में बहुत टाइम लग जाता है। और दोनों ही अलग अलग परिवार से होते हैं, अलग अलग संस्कार होते हैं दोनों में, अलग अलग स्वभाव होता है दोनों का। तो शुरू जब शादी होती है ना, तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। हर पत्नी को नए माहौल में जाती है, नए घर में जाती है, नए लोगों के साथ रहती है। तो पत्नी को या पति को, दोनों को ही एक दूसरे को समझने में दिक्कत होती है। पर अगर दिमाग में हम ये चढ़ा लें कि नहीं, अब मेरी शादी इसी के साथ हुई है और मुझे अब पूरी ज़िंदगी इसी के साथ ही रहना है, और रहना है अगर हमें, तो फिर लड़ के झगड़ के दुख से क्यों रहें। अगर रहना ही है तो हंस के खुशी से रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। और ज़्यादातर मैं औरतों को ये कहना चाहूँगी कि औरतें जो होती हैं ना, वो उन्हीं को सब संभालना पड़ता है। देखिए, आदमी इतनी जल्दी अपने आप को नहीं बदलना चाहता, लेकिन अगर औरत दिमाग से चले ना कि नहीं, मुझे इसी के साथ ज़िंदगी भर रहना है, और मुझे रहना है और खुश रहना है, खुश रखना भी है, ऐसा नहीं है कि लड़ झगड़ के रहना है। क्योंकि धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि धीरे धीरे जब
एक दूसरे को समझने लगेंगे ना पति पत्नी, तो एक दूसरे के साथ फिर बड़े अच्छे से भी रहने लगेंगे और गुस्सा भी नहीं करेंगे, क्योंकि पति शुरू शुरू में गुस्सा करते हैं, क्योंकि घर का, परिवार का, सभी का थोड़ी बहुत ऐसा गुस्सा होता है ना जो कि पति अपने पत्नी से निकालता है, क्योंकि घर परिवार से जल्दी नहीं बोल सकता लेकिन पत्नी से ज़रूर निकालता है। लेकिन पत्नी को ना उस समय बहुत ही धीरज से काम लेना होता है, और हर जगह पति ही नहीं गलत होता है, हर जगह पति ही नहीं खराब होता है। मतलब कई जगह ऐसा होता है कि पति अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन पत्नी कुछ ऐसी होती हैं कि जो वो घर को बिगाड़ के रख देती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि पति ही ऐसा निकले। कई औरतें, वैसे तो औरतों को लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन कई औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि कुलक्ष्मी की तरह होती हैं, जो कि सुबह होते ही झगड़ा शुरू कर देती हैं सबसे, बस मुंह फुला के बैठ जाती हैं और पति से नाजायज़ मांग करती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो देखिए, अपनी पति की हैसियत देख के, अपने पति की कमाई देख के ही हमें ज़िद करना चाहिए पति से। फालतू की ज़िद हम करेंगे तो कर्जा काट के तो नहीं ले आएंगे ना पति, और उसी थोड़ी थोड़ी ज़िद के पीछे पति पत्नी का मनमुटाव होगा, और एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो मनमुटाव होगा, झगड़ा होगा। तो नहीं, पति से नाजायज़ मांग कभी नहीं करनी है। जितनी अपने पति की कमाई हो, हैसियत हो, उसी को करके चलना है। और हर महिला को, जो समझदार महिला होती है ना, वो नियम धर्म से चलती है, सबको लेकर चलती है, और अपनी घर गृहस्थी, अपने बच्चे, सबको संभाल के चलती है, वही असली सुख पाती है। हाँ, शुरू शुरू में भले पत्नी पति को ना समझे, पति पत्नी को ना समझे, लेकिन जब धीरे धीरे ना पति पत्नी एक दूसरे को समझने लगते हैं, और वही महिला जो समझदारी से काम लेती है, वही अपनी ज़िंदगी की जंग और घर गृहस्थी की जंग वही जीतती है, और वही आगे लेके चलती है। वरना तो आजकल का कलयुग है, कलयुग में ऐसा ज़माना आ गया है कि अपने घर गृहस्थी में ध्यान न देके जाके दूसरों की घर गृहस्थी में लोग ध्यान देते हैं कि दूसरों के यहाँ क्या चल रहा है। अपने पति पे ध्यान न देके दूसरों के पति पे ध्यान देते हैं कि दूसरों के यहाँ क्या चल रहा है। तो दूसरों के यहाँ ध्यान न देके अपने घर में ध्यान दो, दूसरों के यहाँ क्या चल रहा है, उससे हमें क्या करना है। कोई अच्छे से रह रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई फल फूल खा रहा है, कोई मेवा मिष्ठान खा रहा है, और कोई सूखी रोटी दाल सब्जी खा रहा है। तो देखिए, ये तो अपनी अपनी किस्मत से मिलता है। अगर हम फल फूल मेवा मिष्ठान अपनी किस्मत से मिलता है, और सूखी रोटी दाल ये अपनी किस्मत से मिलता है, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। जो हमारे भाग्य में होता है वो हमको मिलता है, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो किसी और के भाग्य में होता है वो उसको मिलता है, उससे हम लोग छीन नहीं सकते। तो फिर किसी को देख के क्यों हम जलें, और अगर हम जलेंगे तो अपने आप को ही परेशान करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर अपने आप को परेशान करेंगे तो हम परेशान होंगे, और हम अपने पति से नाजायज़ मांग करेंगे, और पति के पास अगर उतना नहीं होगा तो वो हमारी कहाँ से मांगे पूरी कर देगा। तो हमें अपनी तरफ देखना है कि हमारे पास कितनी कमाई है, हमारे पति के पास कितनी कमाई है, और कितना हम अपना खर्च कर सकते हैं, अपनी गृहस्थी कैसे हम चला सकते हैं, ये सब देखना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ संतोष है वहीं खुशियाँ हैं। कितना भी आप लोगों के पास पैसा हो, लेकिन अगर आप किसी और का पैसा देख के जलते हैं, किसी और की खुशियाँ देख के जलते हैं, किसी और का खाना पीना देख के जलते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं, कितना भी आपके पास पैसा हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ रोटी है, दाल है, सब्जी है, तो आप किसी के मेवा को देख के नहीं जलते। बस यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हाँ भगवान जी, आपने सबको सब कुछ दिया है, बस हमारे ऊपर भी कृपा करिएगा, सबको सुखी रखिएगा, और हमको भी सुखी रखिएगा। तो
तो भगवान जी ज़रूर सुनते हैं और भगवान जी भी आपको उस लायक बनाते हैं कि आप भी कुछ अच्छा खा सकें, कुछ अच्छा पहन सकें। लेकिन अगर आप वहीं जलते हैं कि अरे यार उसने तो क्या खा लिया, देखो वो तो फल फूल खाते हैं, वो तो मेवा खाते हैं, हम लोग तो सूखी रोटी खाते हैं, अगर इस तरह के सोच के आप जलोगे ना तो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिलता। क्योंकि जलने वाले जहाँ संतोष नहीं है ना, वहाँ जलते रहो तो आप कितना भी पैसे वाले हो जाओगे, कितना भी आगे बढ़ जाओगे, लेकिन फिर भी आप अपने से ऊपर वाले को हमेशा देख के चलोगे कि उसके पास इतना ज़्यादा है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस वजह से आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। अरे अपने नीचे वाले को देखिए कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी है, पहनने को कपड़ा है, घर है रहने के लिए, लेकिन अपने से नीचे वाले के पास, कई लोगों के पास तो तन में कपड़े पहनने के लिए पैसा नहीं होता है, 2 वक्त की रोटी जुहाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, रहने के लिए घर भी नहीं होता है। तो उनके सड़क में लेटे होते हैं, उनके बारे में सोचिए कि हम उनसे तो हमें भगवान ने बहुत ज़्यादा दिया है, तो भगवान का उतने में ही शुक्रिया मनाइए कि भगवान आपने बहुत कुछ दिया हमें और हमेशा आप हमारा हाथ थामे रहें, हमेशा हमें नेक मार्ग पे चलाएं। और ये सारी चीज़ें ना दिमाग की जो माइंड होता है ना अपना, वो दिमाग का खेल होता है। अगर हम अपने माइंड से अच्छा सोचेंगे तो खुश रहेंगे, अगर अपने माइंड से बुरा सोचेंगे तो खुश नहीं रह सकते हैं। कितना भी पैसा रुपया आप हो, लेकिन आप अगर घर गृहस्थी में खुश नहीं हैं, संतोषी नहीं हैं, थोड़ी सी चीज़ों में संतोष करने वाले नहीं हैं, तो अपने से ऊँचे, आज हमने किसी के 4 पहिया देखे, हमने कहा हमारे पास भी होना चाहिए, किसी का हेलीकॉप्टर देखा तो हमने कहा हमारे पास भी होना चाहिए। तो ऐसे में कभी भी संतोष नहीं कर सकते आप, और हमेशा एक दिमाग में टेंशन और दुख बना ही रहेगा। तो कुछ चीज़ें हमेशा दिमाग में चढ़ानी चाहिए, और ज़्यादातर महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं में ही इतनी शक्ति होती है कि वो अगर चाहे तो अपने घर गृहस्थी को स्वर्ग बना दें, और चाहे तो अपने घर गृहस्थी को नरक भी बना सकती हैं। क्योंकि महिलाएं अगर शांति बरतती हैं, लड़ाई झगड़े से बचती हैं, तो महिलाओं का एक ऐसा होता है कि अगर पति थोड़ी देर के लिए, चलो गुस्सा है, कोई भी गुस्सा है घर में, थोड़ी देर के लिए हम चुप हो जाएंगे अगर, तो फिर उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। भले गुस्सा होने, जब वो खुश हो तो भले खुद ही 4 बातें सुना लो, लेकिन अगर गुस्से हैं तो थोड़ी देर के लिए खुद ही चुप हो जाना चाहिए, ताकि उनका गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हो जाए। और अगर औरतें भी चे 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 करने लगीं तो दोनों में फिर सिर्फ झगड़ा होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए औरतों के पास, और आप ना किसी की बहू बन के आए हो, हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान जी हमें ऐसी बहू देना, ऐसे बच्चे देना, हमेशा बच्चे खुश रहें, ऐसी बहू देना जो वो भी पूजा पाठ में और भगवान पे मन लगाए, दूसरों की घर गृहस्थी में दिमाग ना लगा के अपनी घर गृहस्थी में दिमाग लगाए, और भगवान का हाथ कभी मत छोड़िए। तो जय भोलेनाथ, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में।